हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीए संदीप कुमार वाईटी चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेट मैं आपको डिटेल में पूरा का पूरा एक ही वीडियो में मैं आपको इसका टोटल इम्पोर्टेंट जितना भी टॉपिक होता है इंटरनेट के रिलेटेड मैं आपको पूरा का पूरा इसको डील करके मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एमसीक्यू मैंने पहले ही करा चुका हूँ, जिसमें जो 2 पार्ट में है। आप उसे चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको भी कर सकते हैं। उसका एमसीक्यू पूरा का पूरा आपको बीपीएससी टीआरई के ही पैटर्न पर बनाया गया है। मैं उसका पूरा का पूरा आंसर आपको पूरा डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, तो ज़रूर उसको देखिएगा। इसको देखने के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ interconnected computers that allows users to share and access information and communicate with one another. ओके, डिफिनीशन में क्या कहता है कि इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट हम लोगों को इंटरकनेक्टेड करता है ग्लोबल नेटवर्क के पर, अलाउ करवाता है ग्लोबल नेटवर्क पर से एक दूसरे के कम्युनिकेट करने में। ओके, इसका की पॉइंट देख लेते हैं। इट यूज द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोगों के लिए डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। ये हम लोगों को कनेक्ट करवाता है प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क, एकेडमिक नेटवर्क, गवर्नमेंट नेटवर्क के साथ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसका ऑरिजिन कैसे हुआ है इंटरनेट का, इसके बारे में देखते हैं। तो द इंटरनेट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ARPANET। इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन द लेट 1916 डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसका ओरिजिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के थ्रू ARPANET के नाम से 1960 में किया गया था। जिसको अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसके लिए क्या क्या माइलस्टोन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उस अभी का जो इंटरनेट बना है, अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उसको बनने के लिए सबसे पहले 1969 में ARPANET फर्स्ट मैसेज सेंड करता है। पहले बार 1969 में पहला मैसेज ARPANET के थ्रू सेंड किया जाता है। ARPANET बना है 1960 में, ओके, डिफेंस में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, बट पहला मैसेज 1969 में सेंड किया गया। 1983 में टीसीपी/आईपी बिकम द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का यूज 1983 में करके इस मतलब कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज किया गया, जिससे हम लोग को डेटा को ट्रांसफ़र करने में इजी हो गया। अब 1991 में टिम बर्नर्स-ली इंट्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को। ये वर्ल्ड वाइड वेब आपको एक ब्राउज़र है। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था, सबसे पहला ब्राउज़र 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब ही, जिसको बनाने वाले हैं टिम बर्नर्स-ली। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाउ द इंटरनेट वर्क। तो इंटरनेट कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रोटोकॉल द इंटरनेट फंक्शंस यूजिंग प्रोटोकॉल्स लाइक TCP/IP विच मैनेज हाउ डेटा इज पैकेज्ड, ट्रांसमिट एंड रिसीव्ड। प्रोटोकॉल का यूज कर करके TCP/IP
मैनेज करता है पैकेज कैसे ट्रांसमिट, डेटा पैकेज कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है और रिसीव होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल का यूज इसलिए किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? तो डेटा ट्रांसमिशन इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पैकेट सेंड ओवर द वेरियस रूट एंड रिजम्बल्ड एट द डेस्टिनेशन। जैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, जैसे छोटा छोटा पैकेट में पहले कोई डेटा टूट जाता है। जैसे यहाँ राम है, तो ये राम RAM टूट जाता है छोटे छोटे पैकेट में। फिर वेरियस डेटा ट्रांसमिशन रूट के थ्रू ये फिर एक सिस्टम में जहाँ इसको सेंड किया जाता है वहाँ आकर के ये बन जाता है राम। ओके, IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाई इट। यानी कोई भी एक डिवाइस है, हर एक डिवाइस जो भी मोबाइल हो, बुक हो, पैड की क्या कहते हैं, iPad हो, हर एक डिवाइस का, आपका AC हो, सबका एक IP एड्रेस होता है। उसके थ्रू उस डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन का टाइप देख लेते हैं। तो इसका इंटरनेट कनेक्शन का टाइप डायल अप होता है, ब्रॉडबैंड होता है, वाईफाई होता है, मोबाइल डेटा होता है। डायल अप क्या होता है? तो एन ओल्डर कनेक्शन मेथड यूजिंग टेलीफोन लाइन। पहले जो BSNL तार के थ्रू टेलीफोन कनेक्ट करता था, फिर उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते थे, तो ये डायल अप कनेक्शन कहलाता है। और ब्रॉडबैंड क्या होता है? हाई स्पीड इंटरनेट इंक्लूडिंग DSL केबल एंड फाइबर। अभी जो ब्रॉडबैंड हम लोग लगवाते हैं राउटर, उसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। अब तो एयरटेल, जियो बहुत सारा हो गया, पहले अलायंस था, सिटी ब्रॉडबैंड था और बहुत सा प्राइवेट नेटवर्क था, बस BSNL था सरकारी में। तो वो ब्रॉडबैंड आपको राउटर लगा देता था या फिर सिस्टम में डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर देता था, उसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। ये केबल के थ्रू होता था, फाइबर केबल के थ्रू होता था, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू होता है अभी। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस इंटरनेट एक्सेस विथ इन अ स्पेसिफिक रेंज। एक पर्टिकुलर रेंज, वाईफाई का जो भी राउटर का आपका रेंज हो, उसके अंतर्गत आपको बिना वायर का ही नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, उसे वाईफाई कहते हैं। मोबाइल डेटा इंटरनेट एक्सेस वाया सेलुलर नेटवर्क सच एज 3G 4G 5G। हम लोग जो मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL, जो भी रिचार्ज आप करवा रहे हैं, उसको अपने मोबाइल यानी सेल फोन के नेटवर्क का यूज कर करके हम लोग 3G 4G या 5G डेटा जो यूज कर रहे हैं उसे मोबाइल डेटा कहते हैं। ठीक है, मोबाइल डेटा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का डिफिनीशन क्या है? तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट क्रिएटेड बाय टिम बर्नर-ली इन 1991। मैंने आपको बताया था कि 1991 में टिम बर्नर-ली ने WWW का इन्वेंट किया था, जो एक ब्राउज़र का काम करता था। सबसे पहला ब्राउज़र WWW, ठीक है, किसने बनाया था? टिम बर्नर-ली ने। वेब ब्राउज़र क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड macOS का सफारी अलाउ यूजेज टू नेविगेट द वेब। यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को या वेबसाइट्स को, साइट्स को, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। URL क्या होता है? तो ईच वेब पेज हैज ए यूनिक URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट डायरेक्ट द ब्राउज़र ऑन द पेज। यानी कि कोई भी आप वेब पेज या इंटरनेट पर किसी चीज़ को सर्फ करते हैं तो उसका अपना एक यूनिक URL होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट
पेज पर उस यूआरएल को क्लिक करने पर या टाइप करने पर आप डायरेक्ट उसी पेज पर चले जाइएगा। जैसे irctc.com इतना क्लिक कीजिएगा, ये एक यूआरएल है, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इसके होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट का क्या क्या प्रोटोकॉल होता है देख लेते हैं। HTTP या HTTPS इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का। और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप आगे से ध्यान दीजिएगा कि S का फुल फॉर्म होता है सिक्योर। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए S का ही यूज होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। इज द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन वेब पेज। ओके, सीधा सिंपल बात है, फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन ऑन वेब पेज, ठीक है। FTP क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा नाम से पता है कि फाइल को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है, तो बस सिंपल ये सर्वर और क्लाइंट के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र कराता है। SMTP, IMP, POP3 क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। इसका यूज ईमेल को सेंड और रिसीव करने में किया जाता है। प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में है। थ्रेड्स क्या है? इंटरनेट का थ्रेड्स क्या, इंटरनेट में क्या क्या थ्रेड्स होता है? तो इंटरनेट में आपको वायरस का सामना करना पड़ सकता है, मालवेयर का सामना करना पड़ सकता है, फिशिंग टेक्निक्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हैकर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इसका प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, तो इसका प्रोटेक्शन मेजर्स देख लेते हैं। तो प्रोटेक्शन मेजर्स में आप यूज कर सकते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत सारा होता है, मैक कैफ़े है, मैक करके कुछ एक मैक कैफ़े करके का आता है, फिर क्विक हेल करके आता है, अवस्थ का आता है, बहुत सारा है, फ्री भी है, पेड भी है, ट्रायल वर्जन में भी आता है। तो आप इसका यूज करके आप प्रोटेक्शन मेजर को फॉलो कर सकते हैं, इस सब से बच सकते हैं, वायरस, मालवेयर, फिशिंग टेक्निक और हैकिंग से बच सकते हैं। फायरवॉल, आपका विंडो में इनबिल्ट रहता है फायरवॉल, आप उसको ऑन करके भी आप इन सब से बच सकते हैं। VPNs क्या होता है? VPNs का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू आप अगर डेटा का यूज या फिर किसी चीज़ का यूज करते हैं तो आप सिक्योर रह सकते हैं। सिक्योर पासवर्ड्स या फिर किसी पासवर्ड के थ्रू आप सिक्योर रह सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग पासवर्ड का यूज सिक्योरिटी के लिए ही करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला पॉइंट, SSL और TLS। ये क्या है? TLS और SSL क्या है? तो ये सिक्योरिटी, देखिए इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से बनाया गया है। तो इसका ये एक टाइप का प्रोटोकॉल है, आर प्रोटोकॉल दैट इनक्रिप्ट डेटा ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए ये दोनों लेयर्स का यूज करके हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसका यूज कर देंगे तो ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, और उसके बाद फिर जहाँ पर हम लोग को प्राप्त करना होता है वहाँ पर डिक्रिप्ट कर देता है। ये SSL और TLS का यूज करके सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का यूज करके हम लोग डेटा का ट्रांसमिट करेंगे इंटरनेट पर, तो ये सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। आगे का स्लाइड देखते हैं। आगे का स्लाइड में बताया जा रहा है सर्च इंजन क्या होता है, देख लेते हैं। तो सर्च इंजन, इसका डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। सर्च इंजन लाइक अ गूगल, विंग, याहू, इंडेक्स द वेब एंड अलाउ यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर्च इंजन, आप सर्च इंजन ब्राउज़र को कह सकते हैं, याहू इंडेक्स को कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है।
SEO क्या होता है? SEO का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका टेक्निक, इस टेक्निक का यूज करके यूज टू ऑप्टिमाइज वेब पेज टू द रैंक हायर इन द सर्च इंजन। जैसे सिंपल बात बताते हैं, ये जैसे आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, मान लीजिए आप मोबाइल को सर्च करते हैं कि मोबाइल हमको चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, तो SEO का काम होता है कि आपके पास उसका प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचे, हायर प्रेफरेंस में आपके पास पहुंचे, पहला ही आपके पास खुल जाएगा इसका। तो ये SEO का काम है। कार आप सर्च कर रहे हैं, कार आपको चाहिए, कार सर्च कीजिएगा तो SEO आपके पास टोयोटा का कार, अगर आप टोयोटा कंपनी का SEO सर्वर देख रहे हैं तो आपका काम है कि अगर कोई कार सर्च कर रहा है तो SEO टोयोटा का ही कार उसके पास सबसे पहले प्रायोरिटी में आए, ये SEO का काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है ईमेल और कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ईमेल अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। अ मेथड एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर द नेटवर्क। पहले लोग कबूतर से भेजा जाता था मेल, कागज में लिख करके, कपड़ा पर लिख करके भेजा जाता था पहले के ज़माना में। उसके बाद फिर घोड़ा के थ्रू आने लगा, फिर डाकिया के थ्रू। बट ये इंटरनेट के थ्रू आप मेल भेजा जाता है, ये एक्सचेंज डिजिटल मैसेज भेजा जाता है, सिंपल, उसी को ईमेल कहते हैं। सोशल मीडिया क्या होता है? जनरली 99.99% आप लोग सोशल मीडिया के बारे में जान रहे होंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। दिन भर में 2 घंटा तो आपका यही खा जाता होगा, 2 से 3 घंटा। अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट एंड शेयर कनेक्ट्स। ठीक है, इसके बारे में बताना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में यूज कर रहे हैं और जान रहे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, ये रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन थ्रू ऐप लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ये इंड टू इंड मैसेज होता है ना, व्हाट्सएप के थ्रू जैसे हम लोग तुरंत लिखते हैं, उसके पास तुरंत पहुंच जा रहा है, तुरंत में लड़ाई कर रहे हैं, तुरंत वॉइस कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करके वीडियो वॉइस मैसेज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज भी उसके थ्रू कर दे, तुरंत पहुंच जा रहा है, उसके पहुंचा नहीं पहुंचा उसके बाद पता चल जा रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्वर्स लाइक स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवर करता है सर्वर्स को, स्टोरेज को, प्रोसेसिंग एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट पर जो भी सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, उसका यूज क्लाउड कंप्यूटिंग में किया जाता है। बेनिफिट इसका क्या होता है? बेनिफिट आपका होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है एंड एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम द एनीवेयर, कहीं से भी आप इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंटरनेट कनेक्शन खाली आपको चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे आपको बताते हैं जीमेल एक तरह से, मान लीजिए जीमेल पर आप अपना रिज्यूमे रखते हैं, ठीक है, रिज्यूमे सबमिट करके मतलब सेव करके रख लेते हैं या किसी को सेंड कर देते हैं। फिर आप अपने गांव में हो या हैदराबाद में हो या पुणे में हो या दिल्ली एनसीआर में हो, आप वहां से अपना जीमेल निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ डेटा रखा हुआ है? तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग पर रखा हुआ है, क्लाउड स्टोरेज में आपका रखा हुआ है, जिसके थ्रू आप ये जीमेल का आपका क्लाउड है, स्टोरेज है, जिसके थ्रू आप कहीं से भी एक्सेस, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल गूगल ड्राइव में अपना मोबाइल का डेटा पूरा रख सकते हैं, जनरली लोग रखते भी हैं। अमेजन वेब सर्विस में AWS के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के बारे में भी जानते होंगे, जिसके थ्रू हम लोग डेटा इसके सेव भी रख सकते हैं इसका सर्वर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है? तो द बाइंग एंड सेलिंग, ई कॉमर्स, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। अरे कौन नहीं जानता ई कॉमर्स क्या होता है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, समझ में आ ही गया होगा, जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, बेचते हैं। हम लोग बेच भी सकते हैं उस पर, ऐसा नहीं कि नहीं बेच सकते, लेकिन जनरली हम लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं।
प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल इंक्लूडिंग अमेजॉन, ईबे एंड अलीबाबा। अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है, ईबे इंडियन, फ्लिपकार्ट का है, ई कार्ट का है फ्लिपकार्ट। अमेजॉन का अपना डिलीवरी होता है, इसमें आप बल्क में आप परचेज कर सकते हैं होलसेल रेट में, ठीक है। आप बहुत सारा आपका इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आपको इसमें मिल जाता है। पेमेंट गेटवे, सिक्योर मेथड फॉर ऑनलाइन ट्रांसमिशन सच एज पेपाल, स्प्लिट, स्ट्रिप एंड रेज रुपे। ये आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, जनरली भाषा में हम लोग जनरली यही यूज कर रहे हैं। ये ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आता है ऑनलाइन गेटवे भी। इंटरनेट और थिंग्स, आईओटी से इस बार बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका डिफिनीशन, ये क्या होता है आईओटी? तो आईओटी अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स embedded with sensors, software and other technology to connect and exchange data with other device over the internet। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट embedded with सेंसर्स के थ्रू फिजिकल कोई भी डिवाइस जो सेंसर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक्सचेंज डेटा विथ अदर डिवाइस ओवर द इंटरनेट के थ्रू, हम लोग इंटरनेट के थ्रू फिजिकली जो सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होता है इंटरनेट के थ्रू। जैसे हम लोग कैमरा लगाते हैं, घर में कैमरा लगाते हैं ना, कैमरा लगाते हैं, उसमें वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं, और ऑफिस में बैठे बैठे भी हम लोग देखते हैं कि कैमरा मतलब घर में क्या हो रहा है, बाहर कौन आया है, नहीं आया है। इस तरह से भी सेंसर लगा रहता है कि अगर आपका कोई डोरबेल बजाता है या फिर कैमरे के सामने कोई पर्सन आता है तो आपके मोबाइल में मैसेज भी आता है। समझ गए ना? ये सब आईओटी के अंतर्गत में आता है। फिजिकली एम्बेडेड होता है इसमें सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। आप बैठे बैठे ऑफिस में बात कर सकते हैं। घर में लॉक लगा है, कोई आया है तो किसको डिलीवरी देना है, नहीं देना है। डिलीवरी पर्सन आता है तो बोलते हैं ना कि दुकान वाला को दिया हुआ पर कैमरा से बात करके। स्मार्ट होम डिवाइस, देखिए आ गया ना स्मार्ट होम डिवाइस, वो वेब कैम जो होता है जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। फिर लाइट्स हो गया, जिसमें लाइट हो गया, सीढ़ी पर अभी टेक्नोलॉजी आ गया है कि अगर आप नहीं है तो अपने आप बंद हो जा रहा है। या फिर एसी को देख सकते हैं, ज़्यादा रूम टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर चालू हो जाता है। ये सब इंटरनेट और थिंग्स के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है। नेट न्यूट्रलिटी, इसका डिफिनीशन देखते हैं। द प्रिंसिपल दैट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिसके थ्रू हम लोग अपना मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करवाते हैं। जैसे जियो से, आप अगर जियो मोबाइल यूज कर रहे हैं तो जियो के, एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो एयरटेल आपका आईएसपी हो गया, या लोकल में जो भी आपका हो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन इंटरनेट इक्वली। ये हम लोग जैसे कि मान लीजिए आप अगर जियो का, एक मिनट, विदाउट ब्रेकिंग और ट्रोलिंग स्पेसिफिक कंटेंट। जैसे अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं, अब मैं एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूँ, या फिर किसी लोकल आईएसपी के थ्रू इंटरनेट वाईफाई कनेक्ट करके सर्वर यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप सर्च करेंगे कार तो आपके पास भी वही डेटा आएगा, मेरे पास भी वही डेटा आएगा, और थर्ड पार्टी जो भी थर्ड है, जो जनरली आईएसपी मतलब लोकल आईएसपी है, उसका भी उसके थ्रू भी वही नेटवर्क आएगा। इसमें कोई ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जनरली तो नहीं किया, रूल तो है कि नहीं किया जाता, लेकिन करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जियो से अगर एयरटेल को फ़ोन कीजिएगा तो थोड़ा ब्रेक होता है, इको होता है, मेरा ही आवाज़, आप ही का आवाज़ आप ही को सुनाई देगा, है ना। बट ये मतलब न्यूट्रलिटी कहता है कि आईएसपी न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, सबको बराबर डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? डिबेट नेट न्यूट्रलिटी, इसके बारे में कुछ डिबेट दिया गया है। नेट न्यूट्रलिटी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ऑन एन ओपन एंड फ्री इंटरनेट वेयर यूजर्स हैव इक्वल एक्सेस टू ऑल ऑनलाइन कंटेंट। वही बात है कि डिबेट करने के लिए डिबेट है कि सबको मैनेज एक ही इक्वली किया जाता है। इंटरनेट गवर्नेंस डिफिनीशन, द डेवलपमेंट एंड
डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ शेयर्ड प्रिंसिपल norms, rules and decision making procedures that shape and evaluation and use of the internet। सिंपल मतलब कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दिया गया है जिसके थ्रू आप इंटरनेट का गवर्नमेंट के अंतर्गत में ही काम करिएगा, रूल के अंतर्गत में काम कीजिए, गवर्नमेंट के अंदर में काम कीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस ICANN ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इंटरनेट कॉरपोरेशन for assigned name and namings numbers IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स बना दिया गया है। अगर आप गलत काम कीजिएगा इसके थ्रू आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको फाइन होगा, आपको जेल होगा। इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी पर क्या इस इंटरनेट का इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूआइज्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट, इनेबलिंग इंस्टेंट मैसेज, सोशल मीडिया एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हम लोग जनरली देखते हैं कि आप जैसे पहले देखिए, पहले कॉल किया जाता था, एक कॉल कर जाता है वायरलेस के थ्रू, अगर इधर से बोलता था तो उधर चुप रहता था, उधर से बोलता था इधर चुप रहता था। उसके बाद टेलीफोन आया, फिर टेलीफोन के थ्रू हम लोग बात करते थे, आपस में लड़ते थे कि इधर चिल्ला रहा है तो उधर भी चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद फिर अब हो गया टेक्स्ट मैसेज से हम लोग बात करते थे। अब हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि जब मन तब वीडियो कॉन्फ्रेंस, पूरा का पूरा ऑफिस के स्टाफ को बैठा लीजिए, आप बात कीजिए, काम कीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू। एडुकेशन के में देखते हैं, एडुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एक्सेस टू एडुकेट रिसोर्स द वर्ल्ड वाइड। ई लर्निंग जैसे आप अपने घर में बैठे बैठे मेरा इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ सीख रहे हैं या बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसका यूज करके आप इसे सीख करके अपना जॉब ले सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमी फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट एंड रिमोट वर्क। बात वही बात है, लॉकडाउन में हमने घर में बैठ करके ही काम किया है, लैपटॉप पर ऑफिस का पूरा काम कर रहे थे, अमेरिका का प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो बस वही बात है। देखते हैं आगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इंटरनेट और थिंग्स, इंटरनेट के बारे में जो मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया है अपने भाषा में, लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका इम्पॉर्टेंट MCQ जो मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, जो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। अब मैं चाहूँगा इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जैसे TCP/IP क्या होता है, ठीक है, ARPANET कब बना, किसने बनाया, ईमेल कब बना, किसने बनाया, उसको मैं डिटेल से बताया हुआ हूँ। है MCQ बट इससे ज़्यादा नॉलेज आपको उसमें मिलेगा, तो ज़रूर से ज़रूर मैं चाहूँगा आप उस वीडियो को देखें। और अगर इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपको लेके लिए इस तरह से वीडियो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ संदीप कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में।